नमस्कार दोस्तों, आज हम हल करेंगे 14.4 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें हमें कहा गया निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयित बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। तो यहाँ पर जो दोस्तों यह जो हमें बंटन दिया गया है, इसको हमें एक कम प्रकार के संचयित बारंबारता में बदलना है और उसका हमें त्वरण खींचना है। तो यहाँ पर देखें हम दोस्तों, इस सारणी में हमें यह वर्ग अंतराल दिया गया है, दैनिक आय तथा बारंबारता में दी गई श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ पर हम देखें 12 श्रमिकों की जो है एक दिन की आय 100 से 120 रुपये के बीच में दी गई है और 14 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी आय 120 से 140 रुपये जो है हमें यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार यहाँ पर हमें 8, 6 और 10 श्रमिक जो है उनकी एक दिन की आय यहाँ पर हमें दी गई है। अब हमें इसको कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है और उसका त्वरण खींचना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम एक उत्तर सारणी जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमने एक उत्तर सारणी बना ली है, जिसमें हमने बंटन को जो है एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदल लिया है। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हम देखें 120 से कम, यहाँ पर हमने लिखा 120 से कम, यह जो वर्ग अंतराल है इसकी उच्चतम सीमा को हमने लिया और यहाँ पर हमने लिखा 120 से कम। इसी प्रकार यहाँ पर हमने उच्चतम सीमा 140 को लिया और फिर लिखा 140 से कम। इसी प्रकार सभी को हम यहाँ पर लिख लें दोस्तों। इस प्रकार इसलिए लिखा है यहाँ पर हमने इसको, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए। अगर हमें यहाँ पर अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता का कहा जाता तो यहाँ पर हम इसकी निम्नतम सीमा लेते और यहाँ पर हम लिखते हैं 100 से अधिक। इसी प्रकार यहाँ पर हम लिखते हैं 120 से अधिक। यहाँ पर हमें कम प्रकार की कहा गया, इसलिए यहाँ पर हम उच्चतम सीमा लेंगे और से कम लिखेंगे यहाँ पर हम, और बारंबारता को यहाँ पर हमने जो कहते हुए लिख लिया। अब यहाँ पर हम ज्ञात करें दोस्तों संचयी बारंबारता को। तो यहाँ पर हम देखिए संचयी बारंबारता को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम बारंबारता जो है इसको यहाँ पर हम जो कहते हुए लिखते हैं 12 को, और 12 में हम जोड़ देंगे दोस्तों 14 को। तो यहाँ पर जो हमें 26 प्राप्त होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 26। इसी प्रकार 26 में हम 8 को जोड़ेंगे तो हमें 34 जो है प्राप्त होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 34, और 34 में हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 40 प्राप्त होगा, और 40 में 10 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 50 प्राप्त होगा। यह जो हमें संचयी बारंबारता प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पर हम इसका त्वरण खींचेंगे दोस्तों। तो उसके लिए यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर दोस्तों हम इसको कोई बिंदु ले लेते हैं और इससे इधर हम एक रेखा खींचे जिसे हम एक्स अक्ष नाम देंगे, और इससे ऊपर एक रेखा खींचे जिसे हम वाई अक्ष नाम देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जो है खींच लिया है। अब यहाँ पर हम लिखें 0, और यहाँ पर हम देखें यह जो वर्ग अंतराल है इसको हम लिखें दोस्तों एक्स अक्ष पर, और संचयित बारंबारता जो इसको हम लिखें वाई अक्ष पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल और इधर हम लिख लेते हैं संचयित बारंबारता। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया है वर्ग अंतराल और इधर हम लिख लिया है संचयी बारंबारता को। तो यहाँ पर हमने लिखा 0 से 120, 140, 160 और इस प्रकार 200 तक हमने लिखा, और यहाँ पर हमने 0 से 10 का डिस्टेंस लिया और यहाँ पर लिखा 10, और फिर 10 का डिस्टेंस लिया और लिखा 20। इस प्रकार से हमने जो हमारी आखिरी जो संचयी बारंबारता है वहाँ तक हमने इसको लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर हम सारणी में देखें जो हमारा क्रमित युग्म है उसको यहाँ पर हम इस ग्राफ के अंदर मिलाएंगे और त्वरण को हम खींचेंगे। तो यहाँ पर हम देखें पहला जो क्रमित युग्म है हमारा 120 और 12। तो यहाँ पर हम संचयित बारंबारता में देखें 12 को और वर्ग अंतराल में देखें 120 को। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखें यह जो हमारी संचयित बारंबारता, तो इसमें यह है 10, तो हम देखें इसके थोड़ा ऊपर जो होगा हमारा 12 रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से खींचेंगे और यहाँ पर हम 120 से इसको मिलाएंगे, यानी इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे, और यहाँ पर हम इस पर केंद्र बिंदु बना देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखें सारणी में फिर से दूसरे क्रमित युग्म को 140 और 26 यहाँ पर हम देखें। तो संचयी बारंबारता में हम देखें 26 को, तो यहाँ पर दोस्तों 20 और 30 के बीच में रहेगा हमारा 25, और इसके थोड़ा ऊपर रह जाएगा हमारा 26। तो यहाँ से हम मिलाएंगे इसको 140 से। तो हम देखें यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे, तो यह है हमारा वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर हम इसको मिला देंगे इस प्रकार से, और फिर केंद्र बिंदु बना देंगे। और फिर तीसरा क्रमित युग्म हम देखें यहाँ पर है 160 और 34। तो यहाँ पर हम देखें 34 देखें हम संचयी बारंबारता में, तो यह है दोस्तों हमारा 30,
और इससे इसके बीच में हो जाएगा हमारा 35 और इससे थोड़ा नीचे हो जाएगा 34। तो इसको हम मिलाएंगे 160 से। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने इसको मिला दिया है यहाँ पर। अब हम देखें चौथा क्रमित युग्म में हमारा 180 और 40। तो यहाँ पर हम देखें 40 से हम मिलाएंगे 180 को। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 40 से 180 को मिला दिया है। अब यहाँ पर हम 200 से 50 को मिलाएंगे। तो यहाँ पर है हमारा 50 संचेज बारंबारता और यह है वर्ग अंतराल 200। तो इनको हम मिलाएंगे यहाँ पर। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने 50 और 220 को जो है मिला दिया है। अब इसका हम तोरण खींच लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे, हाथ से मिलाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे स्केल से हमें यहाँ पर नहीं मिलाना है, इससे यह गलत हो जाएगा। तो इसको हम हाथ से मिलाएंगे। यहाँ से हम खींचेंगे तोरण को, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर इस प्रकार से हम इस तोरण को खींचेंगे। तो यह जो दोस्तों हमें तोरण प्राप्त हो जाएगा।